और हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ आज के मेहमान जुड़ गए हैं रूपक डे एलकेपी सिक्योरिटी से। रूपक, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज का बाजार में। और झटपट पहले स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही समझ लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे टेक महिंद्रा की। रेवेन्यू तिमाही दर तिमाही लगभग 1.4% की बढ़त दर्ज हुई है। रेवेन्यू रुपी बेस्ड रेवेन्यू अगर हम देखें तो लगभग 4.8% बढ़कर 13,995 करोड़ पर यह नंबर दर्ज हुआ है। ओवरऑल फ्रंट पर नतीजे इन लाइन ही दिखाई दे रहे हैं विद द पेयर्स, बट कोई खास स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इसीलिए भी क्योंकि टियर 2 आईटी काउंटर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट एक्सपर्ट्स को भी दिखाई दे रहा है और रिकमेंडेशन के तौर पर अमूमन वही आईटी काउंटर्स निकल रहे हैं। तो आपका व्यू क्या बनता है टेक महिंद्रा पे? जी, कल का सत्र से थोड़ा व्यू पॉजिटिव हुआ, सेंटिमेंट थोड़ा पॉजिटिव हुआ, थोड़ा बाइंग दिखा था। बट ये अगर जो बोलते हैं ना आफ्टर वुड्स, ये सिचुएशन आएगा अब 1490 के ऊपर जाता है तो एक अच्छी तरह की रिवर्सल आ सकता है स्टॉक के अंदर। अब 1490 स्टॉक माइट गो टुवर्ड्स 1600 और नीचे अभी सपोर्ट हो जाएगा 1440 का। 1440 के नीचे फिर से वीकनेस आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर 1490 एक अहम लेवल, अगर उसके ऊपर जाता है तो हम एक अप मूव कंसिस्टेंट आता हुआ देखेंगे। साथ ही परसिस्टेंट की भी बात कर लेते हैं रूपक। रेवेन्यू तिमाही दर तिमाही लगभग 7.4% के आसपास बढ़ा है। डॉलर रेवेन्यू अगर हम देखें तिमाही दर तिमाही 4.2% बढ़ी है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है ईयरली बेसिस पे 15% हमने यहाँ पर इजाफा दर्ज होता हुआ देखा है। बताइए, काउंटर 5337 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया पिछले ट्रेड में। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट परसिस्टेंट में आपको क्या लगता है? जी, इसका जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव रहना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है लास्ट पिछले 3 दिनों से। तो यहाँ से रेजिस्टेंस जो दिख रहा है 5650 का, 5650 तक एक बार जा सकता है ऊपर। नीचे अभी सपोर्ट हो जाएगा 5240 का। तो परसिस्टेंट पर आपकी राय ये थी, आपने सुझाव दिए हैं टारगेट और स्टॉप लॉस। गुड मॉर्निंग, तृप्ति दिस साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। थायरो केयर पर भी आपका एक व्यू चाहिए क्योंकि कल इन्होंने अपने Q2 के नतीजे जारी किए। नेट प्रॉफिट इनका करीब 80% बढ़ा है। रेवेन्यू में भी सालाना आधार पर करीब 22% की ग्रोथ रही है। एबिटा और मार्जिन्स भी अच्छे रहे हैं। आज के सेशन में थायरो केयर पर क्या राय होगी? कल के सेशन में हल्की तेजी पर ये बंद हुआ। जी, थायरो केयर का शॉर्ट टर्म व्यू मुझे पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि उसका जो सेटअप है पॉजिटिव सेटअप है और यहाँ से फर्दर अपसाइड क्या पॉसिबिलिटी लग रहा है मुझे। 1400 तक जाना चाहिए ऊपर में और नीचे एक सपोर्ट या स्टॉप लॉस हो जाएगा 1200 पे। बिल्कुल, तो 1200 का स्टॉप लॉस है और 1400 तक आप इसमें देख रहे टारगेट्स किए जा सकता है। सायंट डीएलएम पर भी बात करते हैं। Q2 नतीजों पर ही बात चल रही है तो इन्होंने भी अपने कल दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। रेवेन्यू हालांकि इनका 20% गिरा है। एबिटा मार्जिन में भी 8% की ग्रोथ रही, लेकिन जो आगे का आउटलुक है कंपनी के लिए वो अच्छा है। 6 माही में ऑर्डर्स में 130% का उछाल, साथ ही अच्छी डील पाइपलाइन है इनके पास। बेहतर ग्रोथ की अब आगे कंपनी उम्मीद कर रही है। कल के सेशन में देखें तो सायंट डीएलएम में करीब 4.5% की गिरावट नजर आई थी। क्या यहां से अब सायंट में रैली नजर आएगी? क्या इंस्टांस होगा आपका? जी, मुझे लगता है सायंट में एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ कल। बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्मेशन हुआ तो इसके चलते हो सकता है शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा बहुत नीचे आए और सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाइड होगा बिलो 645। अगर 465 बट 465 नहीं टूटा तो रिकवरी आ सकता है। तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। बिलो 465 एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। चलिए, अगला काउंटर यहाँ पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का हम बात करेंगे। GWP ग्रोथ लगभग 1.6% रही है। नेट प्रीमियम सालाना आधार पर लगभग 12.4% बढ़ा है। पिछले 5 दिनों में हमने लगभग 2% के आसपास काउंटर को कमजोर होता हुआ भी देखा है, लेकिन कल के ट्रेड में हमने लगभग 1.5% की तेजी भी देखी है। काफी रेंज बाउंड मूवमेंट है चार्ट्स को लेकर। ऊपर क्या कहेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में? जी, कल का फॉर्मेशन जो है एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न जिसको बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न बना फॉर्म हुआ। तो इसके चलते हो सकता है बाइंग आए, बट उससे पहले शॉक को 1870 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। तो 1870 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक रिकवरी आ सकता है, नहीं तो स्टॉक के अंदर करेक्शन आएगा।
1870 आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट लेवल जिसको पार करना ज़रूरी होगा, उसके बाद एक खरीदारी का मोमेंटम सस्टेन होगा। सुलभ विन्यास की बात करते हैं और सालाना आधार पर रेवेन्यू 1% गिरा है, 139.7 CR के आसपास का नंबर आया है, बट ओवरऑल चार्ट पर कोई खास मोमेंटम है नहीं। कल 1.5% के आसपास कमज़ोर होकर यहाँ पर बंद हुआ है और पिछले 5 दिनों में हमने इसको ऑलमोस्ट रेंज बाउंड मूवमेंट ही देखी है, कोई खास मूवमेंट है नहीं काउंटर में। रूपक, क्या करना चाहिए? जी, आपने बिल्कुल सही कहा, स्टॉक के अंदर मोमेंटम नहीं है, पॉजिटिव मोमेंटम तो नहीं है, उल्टा नेगेटिव मोमेंटम इंक्रीज हो सकता है बिलो 245 के नीचे करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स 235 230 तक, और अपसाइड में 250 की एक रेजिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है इसका मोमेंटम सुधरे। बिल्कुल। सुलभ वाइनयार्ड पर आपने राय दी, लेकिन आगे बढ़ते हैं। कोल्टे पाटिल ने भी कल अपने Q2 के नतीजे जारी किए हैं। इनकी जो सेल्स है उसमें करीब 9% की ग्रोथ रही और कलेक्शन भी 8% तक बढ़ा है। एक बार अगर स्टॉक पर नजर डालें तो कल के सेशन में करीब 4% के आसपास की गिरावट रही और पिछले वीक में भी इस स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली है। आगे कोल्टे पाटिल डेवलपर्स पर क्या राय होगी? कोल्टे पाटिल ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज से नीचे सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे, तो सेंटीमेंट और ट्रेंड दोनों ही नेगेटिव लग रहा है मुझे शॉर्ट टर्म के लिए, बट सेलिंग इंक्रीज होगा बिलो 409 के नीचे मुझे लगता है 390 तक जा सकता है, और अपसाइड में 420 का रेजिस्टेंस रहेगा। बिल्कुल। तो कोल्टे पाटिल पर आपकी राय, एक बार सात्विक ग्रीन एनर्जी पर भी अपनी राय रखिए, क्योंकि इन्हें एक कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। 2 ऑर्डर इन्हें मिले हैं 689 करोड़ के ये ऑर्डर से। क्या आज के सेशन में कोई पॉजिटिव एक्शन नजर आएगा? करीब कल भी 1.5% से ऊपर स्टॉक रहा है, अच्छी खासी रैली कल के सेशन में भी नजर आई है। जी, आ सकता है। 508 का स्टॉप लॉस रहेगा, 508 अगर नहीं टूटा तो एक सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है, टुवर्ड्स 570 जा सकता है शॉर्ट टर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिश्र धातु की बात करते हैं। कंपनी को लगभग 306 करोड़ का ऑर्डर मिला है यहाँ पर। रूपक, देखिए यहाँ पे काउंटर हमने बीते दिनों में 394 के आसपास भी जाता हुआ देखा है, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से हमें ये 370 और 377 के रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे आप चार्ट्स को देखकर? 394 या उसके पार जाने की कितनी संभावना? जी, फिलहाल तो एक रिकवरी का कोशिश में तो है स्टॉक, बट 375 का स्टॉप लॉस मान के चलना होगा। 375 टूटा तो वीकनेस आएगा, नहीं टूटा तो 390 399 तक जा सकता है। ये तो अगर तो मतलब इन लेवल्स पे खरीदारी इनिशिएट करने की सलाह है कि थोड़ा सा और कमजोरी पे खरीदारी करें? इन लेवल से थोड़ा रिस्की रहेगा, बट डेफिनेटली बट ट्राई करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 374 के स्टॉप लॉस के साथ आप मिश्र धातु में खरीदारी कर सकते हैं 390, और अगर 390 को ब्रेक करता है तो 399 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। रूपक, अगला काउंटर होगा IRB इनवीट का। 54.1 लाख यूनिट की इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट यहाँ पर जो है पूरी हो गई है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है IRB इनवीट्स का? जी, IRB इनवीट जी, लगभग आधे % यहाँ पर मेरे पास इसका चार्ट नहीं मिल रहा है। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी नरमी के साथ पिछले सेशन में हमने बंद होता हुआ देखा है लगभग 63 के भाव के आसपास। लेकिन रूपक, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत तो हमने कर ली है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि टेक्निकली बाजार पर भी आपका व्यू हम जाने। बताइएगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप क्या देख रहे हैं, और आज का कारोबार आप किस दायरे में होता हुआ देख रहे हैं दोनों ही इंडेक्सेस में? जी, निफ्टी की बात करें तो पिछले 2-3 दिनों से कंसोलिडेशन फेज में है, जहां पे ग्लोबल मार्केट जैसे हैंगसेंग जैसा इंडेक्स 7% का करेक्शन आया, नैस्डैक पे 3.5% का करेक्शन आया ओवर द लास्ट फ्यू डेज। तो निफ्टी उस हिसाब से ज्यादा मूवमेंट नहीं आया, सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है निफ्टी। तो मुझे लगता है फिलहाल एक निफ्टी ने जो रेंज बना के रखा है ना 25,100 और 25,300, इस रेंज के अंदर रहना चाहिए। 25,300 के ऊपर हो सकता है नया लेवल्स खुले निफ्टी का अपसाइड में, और उसके बाद एक रैली टुवर्ड्स 25,600 तक भी पॉसिबल लग रहा है मुझे। अब 25,600 और अपसाइड के लेवल्स खुलेगा, बट फिलहाल हमारे पास जो एक सपोर्ट है 25,100, दूसरा रहेगा 25,300।
दूसरा, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 56,500 के नीचे क्लोजिंग दिया। 56,500 पे कुछ कॉल राइटिंग भी हुआ है। तो इनिशियल लेवल अब रेजिस्टेंस रहेगा 56,500। इनिशियल आवर में अगर 56,500 के ऊपर सस्टेन करता है, उसके बाद एक रैली आ सकता है। ओवरऑल बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर सकता है शॉर्ट टर्म में, बट हायर एंड पे 57,000 का रेजिस्टेंस रहेगा 56,500 के बाद, और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 56,200। और वहीं पे अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स का लेवल्स रहेगा 81,400 का सपोर्ट रहेगा। उसके नीचे फर्दर डाउनसाइड पॉसिबल है, बट नहीं टूटा 81,400 500, तो एक रिकवरी एक्सपेक्टेड है टुवर्ड्स 83,200 इन द शॉर्ट टर्म। ऑलराइट, चलिए, तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी में आपने अपनी रणनीति बताई है, और इसी के साथ कोई खास ट्रेडिंग कॉल्स आपकी कुछ रिकमेंडेशन देना चाहेंगे? कारोबारी सत्र शुरू हो उससे पहले किस तरह की तैयारी कर लेनी चाहिए रूपक? जी डेफिनेटली कुछ स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग आ सकता है। जैसे कि मुझे सोना कम अच्छा लग रहा है। पिछले 4 महीनों का सेलिंग के बाद पहली बार एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म किया सोना BLW। इस स्टॉक ने रिसेंटली एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, तो जो ब्रेकआउट के चलते स्टॉक में मोमेंटम अच्छा लग रहा है मुझे, और शॉर्ट टर्म में 500 तक जा सकता है। तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 453 फॉर टारगेट ऑफ 500। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 434 पे। दूसरा स्टॉक रहेगा आनंद राठी। इस स्टॉक में भी बाई की सलाह रहेगी, क्योंकि लास्ट 5 महीनों से ये स्टॉक अच्छी खासी मोमेंटम होल्ड करके रखी है। तो स्टॉक की मोमेंटम और आगे इंक्रीज होगा। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 3163 फॉर टारगेट ऑफ 3350, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 3050 पे। बिल्कुल, तो आपने 2 राय दी है। आनंद राठी पर आपकी बाई की कॉल है, 3350 का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाना है 3050 का। इसी के साथ रूपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक्स इन न्यूज़ पर चर्चा करने के लिए, साथ ही मार्केट पर भी अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अन्य अहम खबरों पर चर्चा करेंगे।